बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है, जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इनका बहुत बड़ा इशू है। और ये आए रोज़ किसी न किसी हवाले से किसी न किसी ज़िले में रिपोर्ट होता रहता है। हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात का जाली होना भी बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट किया जाता है। डॉक्टरों की लापरवाही कह सकते हैं, उनकी अदम तवज्जोही कह सकते हैं, अदम दिलचस्पी कह सकते हैं पेशेंट के साथ, ये बात भी रिपोर्ट की जाती है। और मुख्तलिफ जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले, उनके साथ एक्सपीरियंस, और मेरे साथ भी हुआ। मेरा कज़न था, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से वेंटिलेटर उसे अवेल नहीं हुआ। जब था तो मैं वहाँ खुद पहुँचा, ऑक्सीजन प्रॉपर ना दी गई और उसकी डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, यंग था बिल्कुल। उस पर मैंने रिपोर्ट किया तो बहुत बड़ा रिएक्शन आया हॉस्पिटल की तरफ से, और उन्होंने, मेरी माँ बहन एक की, मुझे धमकियाँ दी, तड़ियाँ दी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे। मेरे बहुत से ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, यार, फैमिली पर्सन भी हॉस्पिटल में जब जाते रहे तो उनके साथ भी इसी तरह से लापरवाहियाँ या कुछ कह लें कि उनकी शिकायत होती रही। मेरा अपना एक कज़न था, उसका छोटा सा बच्चा था, पिछले अरसे में मैंने उस पर वीडियो बनाई। उसकी रिपोर्ट भी गलत थी, उस पर भी डॉक्टर ने खुद डायरेक्टली डॉक्टर ने रिएक्शन किया कि जी ये आपने गलत किया और आपने वन साइडेड बात की और आपने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना या नहीं पता किया। इस तरह की बेशुमार चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल हेल्थ सिस्टम तो हमारा ख़राब है ही है, क्योंकि यहाँ पे मुफाद की सारी गेम है, पैसा कमाने की गेम है। इंसानी खिदमत का नाम जो है ये बराए नाम है। मसीहा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये भी झूठ इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बेसिकली वहाँ पे इंसानी अवाम की खिदमत नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पैसा बना रहे होते हैं। एक प्लाजा बनाने के लिए जमा करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर कोठी, फिर सब कुछ। ये चीज़ें अपने बेटे बेटियों की शादियाँ तारीखी बनाने के लिए या अपने रिश्तेदारों में बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए वो पैसा जमा करते हैं। प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, हॉस्पिटल में कम टाइम देते हैं, सरकारी जॉब भी कर रहे होते हैं, अपना क्लिनिक भी चला रहे होते हैं। ये सब चीज़ें चलकर एक पीछे एक ऐसा फैक्टर बनता है जिसकी वजह से सरकारी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। हमारा बाग का हॉस्पिटल है, DHQ, इस हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी कंपेन भी चल रही है, आप कह सकते हैं कि जंग चल रही है। एक तरफ से वो ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस तरह से डॉक्टर की लापरवाही है, MS की लापरवाही है, या वहाँ का जो अटेंडेंट हैं या जो वहाँ जो स्टूडेंट आते हैं वो होते हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं होता, स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं होता, पेशेंट वहाँ अगर ठीक होने जाता है तो वो मज़ीद बीमार होकर आता है। ये भी बात रिपोर्ट हुई है कि डॉक्टर 1 घंटा 2 घंटे बैठते हैं, वो आते हैं, फिर खाने ब्रेक इस तरह से बात करके जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, और उनका जो असिस्टेंट होता है वही देख रहा होता है। रश बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें एक सिर्फ बाग के अंदर नहीं है, बल्कि तमाम अजला में इसी तरह से वहाँ के जो पेशेंट हैं उनको रिपोर्ट की जाती है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि मैं खुद भी अगर जब कहीं हॉस्पिटल में गया हूँ, मैंने देखा, इसी हवाले से रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो वाकई ये बात है कि डॉक्टर की ये सारी चीज़ें जो लापरवाही या दम दिलचस्पी सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी सामने आता है कि पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाते। रश बहुत ज़्यादा होता है, टाइमिंग लेनी होती है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा शायद, डॉक्टर साहब से मैंने इजाज़त नहीं ली। पिछले दिनों मैं गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर साहब ने मुझसे अच्छा खासा टाइम गपशप की, और उन्होंने ये कहा कि बस अब असल बात यह है कि हम जो हॉस्पिटल हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, 15 ऑपरेशन मेरा वेट कर रहे हैं आज के दिन में, और ये बाहर आप लाइन देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन है जिनको मैंने चेक करना है। फिर एमरजेंसी किसी पेशेंट में कोई ऐसा अगर ऑपरेशन में किसी भी हवाले से कोई पेशेंट है तो उसकी भी मुझे फ़ौरन आता है जी कि एमरजेंसी में आए, चेक करें इसे। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में मैं कितने ऑपरेशन करूँगा, कितने पेशेंट को फिजिकली देखूँगा, और मैं किस किस हिसाब से करूँगा। ये शिकायत जब बाहर जाती हैं तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर टाइम नहीं देते। मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, वाकई वो बात बिल्कुल सही थी। ऐसा ही था कि वो साहब बैठे हुए थे, रश अलग से था, जो विज़िट करने वाले पेशेंट थे, चेक करवाने वाले थे, वो अलग थे, और वहाँ पे इसके अलावा जो ऑपरेशन करवाने वाले पेशेंट थे वो अलग थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो डॉक्टर साहब उस तरह से नहीं बता सके हमें कि जी क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसको हल किया जाए। उनका जो नैरेटिव था वो यही था
कि हमारी जो इंतज़ामिया है ख़ास करके हॉस्पिटल के, वो आधे से ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व है और उसकी कोशिश ये होती है कि हमारे सियासी एफिलिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफ़र से बच जाए या हम किसी प्लांटी से या किसी इस तरह से सज़ा से हमें बचाया जा सके। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टाफ का कम होना बहुत बड़ा इशू है हॉस्पिटल के अंदर। जो रेंडरिंग फिजिशियन होता है, जो देख रहा होता है, उसकी भी बहुत बड़ी कमी है। तो मैं इस वक्त इसको कंक्लूड करने के लिए ये कहूँगा कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवा के बहुत हद तक अपने आप को उन जिम्मेदारियों से, उन परेशानियों से छुटकारा हासिल किया जो लोकल लेवल पे आती, जो उनको साइन दस्तखत ये करने पड़ते थे या स्कीम है या फंड तकसीम करने पड़ते थे। तनवीर इलियास साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ वो अब तवज्जो दें और मुकम्मल तौर पर कानून साजी करें, इस तरह से बेहतरी लाएँ हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ के अंदर। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर कहीं डॉक्टर की ज़रूरत है, अटेंडेंट की ज़रूरत है या किसी हवाले से सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो उसको वहाँ पे देखें और बिल्कुल उस चीज़ को फुलफ़िल करें ताकि आम आवाम को पेश प्रॉब्लम ना हो। इसी हवाले से इंशाल्लाह मैं अगला अगर कोई व्लॉग बनाऊँगा तो उसमें मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। तनवीर इलियास साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इसके अंदर भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तालीम मुश्किल हुई है, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, उस तरह से मेयार नहीं है, इस पर भी है। और पुलिस थाना कचहरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। तनवीर इलियास साहब को चाहिए कि वो तवज्जो दें, तालीमी मैदान के अंदर भी तवज्जो दें, पुलिस थाना कचहरी के अंदर भी तवज्जो दें और हेल्थ के अंदर भी तवज्जो दें और बेहतर लाएँ, आम लोगों की ज़िंदगी आसान करें। आम जो शहरी है, जो गरीब है, जो मुतवसत तबके का आदमी है, उसकी ज़िंदगी को आसान करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बल्दियाती इलेक्शन से भी बड़ा इनका कारनामा होगा। ये छोटे छोटे जो इशू जो सोशल मीडिया पे तारीफ़ें करने वाले होते हैं जी कि तनवीर इलियास ने बड़ा कदम उठाया, शॉपर और इस तरह से जो कचरा है उसके लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया और जी अब कचरा नहीं होगा, जी अब सफाई होगी। इनसे निकलें और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब, आप जो मेन हमारी ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं, फ्रेश पानी है, किस तरह से उसकी ज़रूरत पूरी की जाए, तालीम को किस तरह से बेहतर किया जाए, सेहत को किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके अलावा थाना कचहरी में जो आम आदमी रुल रहा है, जिसे परेशानी है गरीब को, उसको कैसे उसको सहूलत दी जाए, किस तरह से उसकी आसानी की जाए, अदालतों में किस तरह से लोग ख्वार होते हैं, कैसे उसको आसानी की जाए, ये वक्फे के साथ साथ इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। इस तरफ तो जो दें और उम्मीद है कि ये जो आवाम है ये भी बिला तफरीक साथ देगी और जो जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी उसमें वो उनका तावन भी चाहिए होगा और पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी चाहिए होगी। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।